अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नंदों के बारे में दो तरह के कमेंट्स आए, बड़े ही शदीद। दो तीन नंदों ने तो ये कहा कि हमारा उस घर पे हक है। किसने मना किया आपका हक नहीं है? ये हक किसी कानून ने नहीं दिया, ये शरीयत ने दिया है, अल्लाह ने और उसके रसूल ने दिया है। ये हक जायदाद पे, मरलों पे, घर पे या ज़मीन पे है। दूसरों की खुशी कम करने का हक आपको नहीं दिया, दूसरों के दिलों को बर्बाद करने का और उनकी खुशियों की पूरी फसल को उजाड़ देने का हक आपको नहीं दिया। सो जब आप बहन होते हो और आप अपना मेका बरकरार रखना चाहते हो, मेका अगर दरो दीवार हों, छतें हों, अब यकीन मानिए मैं बीइंग द मेल बता रहा हूँ कि मेरी माँ और बाप के फौत होने के बाद मेरा मेका भी नहीं रहा। वही घर है, वही भाई है, वही भाभी है, वहाँ रहते हैं। अब उस घर में जाने को भी दिल नहीं करता। जब तक माँ थी एक आस, एक डोरी बंधी होती है। जब तक बाप था तो उसको देखने की चाहत, उसको देख के मुस्कुराने की आरजू, उसको जाके दबाने की आरजू, ये हमेशा आपको उस घर से जोड़े रखती है। बहनें भी ये चाहती हैं उस घर से जुड़ी रहें, पर घर की दीवारों को जाके गले लगा के नहीं रोया जा सकता। घर की छत से लटक के दुख का इजहार नहीं किया जा सकता, ना फर्श के साथ जुड़ के और आप अपने दुख का कोई इजहार कर सकते हो। ये इजहार खुशी का, मोहब्बत का, दुख का जिंदा लोगों के साथ होगा। अच्छा, कॉमन सेंस की चीज़ है, जिससे फ़ायदा लेना हो उससे क्यों ना बना के रखी जाए। अभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये जो मसला इतना बड़ा है, शादी के बाद के मसाइल में सास, यानी ये करोड़ों लोगों का मसला है कि घरों की बर्बादी या सास के हाथों होती है या नंदों के हाथों होती है। ये गुनाह वो अपनी गोद में, अपने नामा अमाल में, अपने सर पे, अपने कंधों पे उठाए फिरती हैं, जिसको बगैर उठाए भी वो फिर सकती हैं। मिस नाहिद कहती है, सर जी नई नई शादी हुई है मगर बच्चे की पैदाइश के बाद थोड़ी सी रूटीन ख़राब हुई है। नंदों को इतना मज़ा आ रहा है जब मेरी और मेरे मियाँ की कभी चक होती है। अच्छा, ये चक भी नहीं होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे एक वक्त ऐसा आता है कि औरत ये सोचती है मैंने बच्चे क्यों पैदा किए। अल्लाह की बंदी हो, अल्लाह की नेमतों को इनकार नहीं करते, बेवकूफ़ी से अपने आप को, अपने टाइम टेबल को मैनेज करते हैं ताकि मियाँ को वक्त भी दे सकें। बच्चा कोई एहसान थोड़ी है, बच्चा माँ ने ही पालना है। हमारे घर के बाहर जो एक दूसरे घर वाले थे, उनका वॉचमैन बाहर बैठता था सारी सर्दी, तो शाम को हम दोनों वॉक करने जाते थे तो हमको बड़ा तरस आता था। तो आते हुए हम उसे दूसरे तीसरे 500 रुपये दे आते थे, कभी को खाने की चीज़ दे दी कि यार अपनी ड्यूटी। वो सुबह नमाज फजर के बाद साइकिल उठाता था और चला जाता था। अच्छा, जिस चीज़ की जो ड्यूटी होती है, ही और शी मस्ट बी ड्यूटीफुल। ये ड्यूटी है, मियाँ की ड्यूटी नहीं है ये। अगर मियाँ से आपको मोहब्बत है और मियाँ आपसे जुड़ा हुआ है और आप उसको ऑन बोर्ड, तो बाद मियाँ ऐसे होते हैं कि वो बच्चों का रात को भी ख्याल करते हैं, लेकिन सुबह उनका दफ्तर भी डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर माँ बाप के सामने वो करें तो माँ बाप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये जो स्ट्रेस होती है, इसका एक इलाज तो आपका सब्र और तहम्मुल है, दूसरा इलाज फिर आपका सुकून है। यानी प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा आपको बेचैन रखता है, स्ट्रेस हो रही होती है, तो फिर कायनात हर्बल से आप फ़ोन करके, उनका नंबर है 0341657862 ये है सुकून, जो आपको सुकून देता है। और सुबह अपने ब्रेन बूस्टर, ताकि आपके ब्रेन में जो दुख जमा हो रहे हैं, जो गुस्सा आ रहा है, आपको नॉर्मल होना है एट एनी कॉस्ट। तो ये जो ब्रेन बूस्टर है आपके दिल को, जहन को संभालेगा, नॉर्मल करेगा। जो सुकून है ये अपने शरबत के साथ लेना है, तो ये आपको रात को सुकून देगा और आपका ताल्लुक़ ख़राब होने से बच जाएगा। मिसेस डोसी कहती हैं कि सर उन नंदों के बारे में बताइए जो अपने बच्चों के साथ भाइयों के घर में मुस्तकिल विराजमान हैं। बाज़ डिवोर्सी हैं, बाज़ नाराज़ होकर आई रहती हैं और बाज़ हफ्ते में 2-2 3-3 दफ़ा आती हैं और आके हम घर पे हुक्म चलाती हैं। मेरे बच्चे, ये बहुत जुल्म की बात है, बहुत नादानी की बात है कि वो घर अपने घर में, जब अपने मियाँ के घर में तो आप कहती हैं मेरा घर है,
और जहाँ आपकी चलनी चाहिए, और मियाँ को आप अपने मातहत करने के हर हरबा इख्तियार करती हैं, तो अपने घर में जाके आप अपने भाई को मर्द भी नहीं समझती, जनखा मानती हैं उनको। जनखों के घर पे दूसरी औरतों का हुक्म चलता है। जिस घर में मर्द मौजूद और सगा भाई हो, उसकी इज्जत, उसका वक़ार, उसका एहतराम ये है कि उस घर में उसकी बीवी की चले। और आप उस घर में मोहब्बत से जब जाओ तो आपको जो प्रॉपर तवज्जो है मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, आराम के लिए जगह मिलनी चाहिए, और आपकी अच्छी मेज़बानी होनी चाहिए। पर वहाँ जाके आप बैठ जाओ दिल लगा के, ये तो कोई बात नहीं है। सर अगर घर, ये मिसेस मुस्लिम है, अगर घर में नंदों के बाप, घर नंदों के बाप का होता है, आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई का घर है, उसमें बहन और उसके बच्चों का भी हक है? बहन के बच्चों का हक नहीं है, बहन का हक है विरासत में। और जायदाद जब बट जाए तो फिर कुछ औरतें तो उस राब्ते को बरकरार रखने के लिए अपना हिस्सा दे देती हैं, गलत करती हैं, नहीं देना चाहिए। पर अगर उसके बाद आप उस घर से बेनिफिट लेते हो तो ओके, लेकिन इस बात पे मत लड़ाई। ये स्टैंड बिल्कुल ठीक नहीं है कि मेरा पाँव रखने के लिए आप वो जगह वहाँ रखो और फिर उस वजह से भाई को और भाभी को अजियत देते रहो। ना आप खुश रहोगे ना वो खुश रहेंगे। सर जी मेरी नंद ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, सास की तरह हुक्म चलाती है और शौहर भी उसके साथ देता है, चुप रहता है। कभी कभी नंद की बदतमीज़ी पर जब मैं कुछ जवाब दे देती हूँ तो मेरा शौहर मुझ पे हाथ उठाता है। ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। बेटा बात ये है कि मर्द को मर्द ही होना चाहिए, औरत नहीं बनना चाहिए, लाई लग नहीं बनना चाहिए, और घर उसका है। मेरे दफ्तर में आकर कोई और हुक्म चलाए, मेरे सबऑर्डिनेट से कहे कि ये करो ये करे, तो मैं तो कभी नहीं होने दूंगा। क्यों होने दिया जाए? उनकी ड्यूटी कोई और कैसे लगा सकता है? उन्हें वही करना चाहिए जो उनका सरबराह को कहता है। तो घर में सरबराही अगर भाई की है तो उसे अपनी बीवी के साथ खड़ा होना चाहिए। जो ही बहन हद क्रॉस करे तो प्यार से बहन ना किया करें। ये मेहमान बन के आप आते हो, सर आंखों पे मेहमान बन के रहा करें। उसका घर है, वो मालकन है, जैसे तुम अपने घर की मालकन हो। ये सीधी सी दलील है। ये दलील अगर आपको समझ आ जाए। अच्छा, जिन लड़कियों को शादी से पहले उन्होंने गृहस्थी वाला कोर्स किया या प्री मैरिज वाला कोर्स किया, या अब तो माशाल्लाह हमारा पोस्ट मैरिज वाला भी है, तो यकीन माने उनको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है। जब हमें चीज़ों का इल्म हो, अभी आपको अंदाज़ा, पहले एक तरह का कहवा होता था, अभी 10 तरह के कहवे हैं, जैस्मीन से लेकर पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो जब आपके पास रेंज होती है तो जायका बदल जाता है। जब आपके पास मालूमात होती है, इल्म होता है, तो आपका रवैया बदल जाता है। इसीलिए अपने ख़ानदानों को बर्बाद करने के लिए अपने जो बुरे रवैये हैं या बुरी सोच है, वो जो मल मारने वाली सोच है, वो जो घर पे रिश्तों पे कब्ज़ा करने वाली सोच है, वो घरों को बर्बाद करती है। रिश्तों, भाई आपकी वजह से अपनी बीवी से नाराज़ हो जाए, उसे घर से निकाल दे, ये गुनाह आपके सर पे जाएगा, उसके सर पे तो जाएगा। यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो दूसरों के गुनाह अपने ज़िम्मे क्यों लेते हो? नंदों को ये नहीं करना चाहिए। और असल में इतना सारा वो है पलंदा नंदों के बारे में कि मतलब मैं तो सच्ची बात है ख़ुद पढ़ के परेशान हुआ। कितनी बच्चियों ने कहा सर ये हमारी दास्तानें लिखी हैं आपने, हम इस दुख में रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते। मेरा रब उन बच्चियों को जो अपनी नंदों से और उनके जुल्म से तंग हैं निजात दिलाए, सुकून दे, उनकी हिफाजत करे, ताकि वो अपने बच्चों और अपने मियाँ के साथ खुश रह सके। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।